नमस्कार। मयंक ज्योतिष वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। महत्वपूर्ण विषय आपके लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं। बहुत से लोगों ने प्रश्न किया था कि रुद्राक्ष क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, रुद्राक्ष क्यों पहनना चाहिए, इसके बारे में जानकारी दीजिए। तो मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि रुद्राक्ष क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, इसके बारे में आपको पूरा जानकारी दूंगा। आप जैसे नाम से स्पष्ट है, रुद्र धन अक्ष बराबर रुद्राक्ष होता है। रुद्र मतलब शिव, अक्ष मतलब आँख होता है, माने शिव जी के आँखों से उत्पन्न। रुद्राक्ष एक प्रकार की वनस्पति है, एक प्रकार का पेड़ होता है जो भगवान शिव के आँखों से गिरे आंसुओं से उत्पन्न हुआ है। तो रुद्राक्ष धारण करने से बहुत सारी बीमारियों का नाश होता है। रुद्राक्ष धारण करने वाले को बहुत से जीवन की समस्याओं का समाधान होता है, नवग्रहों की शांति होती है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ तक कि कहा गया है शिव पुराण में, रुद्राक्ष धारण करने वाला व्यक्ति शिव स्वरूप हो जाता है। इसका पूजा जो करता है और उसके घर में कोई भी दोष नहीं आते, सफलता उसको प्राप्त होती रहती है। और जिसके गले में मृत्यु के समय पर भी रुद्राक्ष होता है, उसे यमलोक नहीं आना पड़ता, उसे शिवलोक वह व्यक्ति चला जाता है, उसकी आत्मा चली जाती है। इस प्रकार से रुद्राक्ष का इतना महत्व है। आगे रुद्राक्ष के कौन कौन से उसके किस मुखी रुद्राक्ष के पहनने से क्या फल प्राप्त होता है, वो अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही रोचक कथा है रुद्राक्ष के वृक्ष के उत्पन्न होने की। स्कंद पुराण के अनुसार प्राचीन काल में एक मैं नामक दानव पाताल लोक का स्वामी था। वह बहुत ही पराक्रमी था, बली था, उसके पास बहुत विशाल सेना थी और उसने पाताल लोक के बाद उसने इंद्रलोक पर आक्रमण किया, गंधर्वों पर भी आक्रमण करके सबको जीत लिया और उसने 3 पुर बनवाए, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का। इन्हीं तीनों पुर जो थे वह बहुत ही दुर्ग मतलब बहुत ही अभेद्य दुर्ग थे और इसके अंदर रहने से वह त्रिपुरासुर कहलाया। और इसके ऊपर इंद्र के वज्र का और किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रहार जो है वह सफल नहीं होता था। इसलिए ये राक्षस जो थे, वह त्रिपुरासुर जो था, मैं दानव जो था, उसने पूरे देवताओं को उनके इंद्र लोक से, स्वर्गलोक से भगा दिया और उसने गंधर्वों पर भी अपना अधिकार कर लिया। मनुष्यों को भी बहुत सारा कष्ट देने लगा। तो सारे देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी, त्रिपुरासुर से के आतंक से हमें बचाइए, हम लोग दर दर भटक रहे हैं, पृथ्वी पर मानव की तरफ विचरण कर रहे हैं, वहाँ भी हमें चैन से नहीं रहने दे रहा है। ब्रह्मा जी ने सारी बात सुनी। ब्रह्मा जी ने कहा, इसका उपाय तुम्हारे पास नहीं है, परंतु हम सबको मिल करके विष्णु भगवान के पास चलना चाहिए, वही पालनहार हैं, कोई उपाय बतलाएंगे। सब लोग मिल करके ब्रह्मा जी के साथ विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु जी ने सारी बात सुनी। विष्णु जी ने कहा कि मैं पालन का कार्य मेरा है, परंतु संहार का कार्य जो है भगवान शिव का है, तो उसका संहार भी भगवान शिव ही कर सकते हैं, अतः शिव जी के ही शरण में चलना चाहिए। तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और उनके साथ सारे देवता मिल करके शिवलोक अर्थात कैलाश पर गए और वहाँ उन्होंने भगवान शिव की प्रार्थना की। भगवान शिव ने कहा, ठीक है, आप सबके कुशलता के लिए मैं दानव का संहार करने को तैयार हूँ, परंतु मेरे सामने कुछ वस्तुएं युद्ध की उपस्थित की जाएं। तो उसके इस प्रकार से युद्ध के लिए जब शिव जी तैयार हो गए तो पृथ्वी मंडल को ही रथ बनाया गया और रथ के सारथी जो थे ब्रह्मा जी खुद बने और सुमेरु पर्वत को धनुष का आकार देकर के धनुष बनाया गया। सागर को तूणीर यानी तरकस का जो है बनाया गया और साथ साथ भगवान विष्णु जो थे वह खुद ही दिव्य बाण बन करके उस तरकस में समा गए। इस प्रकार से इस दिव्य रथ पर सवार होकर के शिव जी त्रिपुरासुर का वध करने के लिए आगे बढ़े और शिव जी ने जो है विष्णु रूपी बाण छोड़ा और जिससे त्रिपुरासुर के सोने, चांदी और लोहे तीनों पुर जो है वह जलने लगे, दग्ध हो गए और मैं दानों का विनाश हुआ, राक्षसों का भी विनाश हो गया भगवान शिव। और इस प्रकार से पूरे देवता और गंधर्व और मनुष्य बहुत ही प्रसन्न हो गए। तो इस विजय की खुशी में भगवान शिव के आंखों से 4 बूंद आंसू पृथ्वी पर टपके। जहाँ पृथ्वी पर बूंद आंसू के गिरे थे वहीं पर
एक वृक्ष की उत्पत्ति हुई, उसका नाम पड़ा रुद्राक्ष। रुद्र धनाक्ष बराबर रुद्राक्ष, और वह रुद्राक्ष के पेड़ से रुद्राक्ष के फल लगे, तो जो भगवान शिव को बहुत ही प्रिय हैं। इस प्रकार से रुद्राक्ष आप जानते हैं, रुद्राक्ष का जो है एक पेड़ के फल होता है और उसकी गुठली को ऊपर से फल का आवरण निकलने के बाद अंदर से रुद्राक्ष निकलता है। रुद्राक्ष पर जितनी धारियाँ होती हैं उतने मुखी रुद्राक्ष माना जाता है, और रुद्राक्ष के अंदर भी उतने ही कोष्ठक होते हैं जितने मुखी रुद्राक्ष होता है। नेपाल के रुद्राक्ष बड़े होते हैं आकार में और थोड़ा ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं, प्रभावी माने जाते हैं, और 1 से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष नेपाल के मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इंडोनेशिया में बहुत सारे रुद्राक्ष की उत्पत्ति होती है। उसके दाने छोटे होते हैं आकार में और धारियाँ उनकी थोड़ी पतली होती हैं, परंतु उनका भी अच्छा प्रभाव माना जाता है। इंडोनेशिया के रुद्राक्ष 1 से लेकर के 21 मुखी तक प्रायः पाए जाते हैं। हरिद्वार और आसाम में भी कुछ रुद्राक्ष जरूर उत्पन्न होते हैं, परंतु इनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है, ये सिर्फ फट भी जाते हैं। कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, रुद्राक्ष के धारण से क्या फल प्राप्त होता है, इसको जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि रुद्राक्ष के बारे में और बहुत सारे ज्योतिष के विषयों में जानकारी आपको प्राप्त हो सके।